हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 को लगाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अवयव का परिचय, अवयव की कोटि, अवयवों के प्रकार, अवयवों की समानता, अवयवों का योग, अवयवों का गुणन, अवयवों का परिवर्त और सममित तथा विषम सममित अवयव के बारे में कंप्लीटली तौर पर पूरा बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, वहां पर जाइए और पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को तंदुरुस्त रखिए, कंप्लीट कीजिए। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। एक्सरसाइज 3.3 की अपन बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक को परिवर्त कीजिए। तो अब परिवर्त करना बहुत ही आसान है, आपको पता है कैसे करते हैं, तो समझ लीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात कर लो तो स्तंभ रूप में दिया है, तो ये कैसे हो जाएगा, पंक्ति रूप में, यानी ये हो जाएगा 5 1/2 और -1। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कर देना। ठीक है, तो जैसे ये स्तंभ है, इसको अपन पंक्ति के रूप में लिख देंगे, तो परिवर्त क्या कहलाएगा, परिवर्त बराबर हो जाएगा 1 2 -1 3। इस प्रकार से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात, ऐसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तो यहां से परिवर्त क्या कहलाएगा, अवयव का परिवर्त। तो जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं, -1 √3 और 2। ठीक है, फिर ये 5 5 3, फिर है 6 6 -1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखाना था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात कर लो क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की, ए दिया है, बी दिया है और आपको सत्यापित करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पॉइंट क्या दिया, ये दिया। ठीक है, तो इसको जरा हम हल करते हैं। देखो, ए दिया है ना, तो अगर हम ए दिया है, ए कितना दिया है, -a' निकाल ले डायरेक्ट। a' और b' की अपन को जरूरत है, तो a' b' की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो a' कितना कह रहा है, a' हो जाएगा आपका, a' हो जाएगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख रहा है। ठीक है, तो -1 5 माइनस का 2 और 2 7 1 और 3 9 1, तो ये तो हो गया a'। ठीक है, और अगर हम b' निकाल लेते हैं, b' निकालो तो b' कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, तो ये कहलाएगा b'। ठीक है, अभी निकाल लो a प्लस बी। भाई LHS में a प्लस बी कह रहा था ना, तो जरा हम a प्लस बी निकाल लेते हैं पहले। तो अगर हम a प्लस बी की बात करें तो देखो, a और b को क्या करना है, जोड़ना है। आपसे जोड़ते बन जाता है, तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, a प्लस बी को आपको जोड़ना आता है, a प्लस बी को मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ तो -1 और -4 हो जाएगा, माइनस का 5, 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और -5 कितना बनेगा, -2, 5 और 1 कितना बनेगा, 6, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 आएगा, -2 और 1 माइनस का 1 आएगा, 1 और 3 4 आएगा, 1 और 1 5 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, 1 3 4 और 1 और 1 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब जरा हम बात करते हैं, पहले पॉइंट में आपको LHS कह रहा था, तो LHS कितना था, LHS जो था वो था आपका a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश। तो a प्लस बी का डैश कितना मिलेगा भाई, जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति के रूप में लिख देते हैं, यानी -5 6 -1, ये हो जाएगा 3 9 4 -2 9 2। ठीक है ना, तो ये तो हो गया LHS। अब बात कर लो RHS की। तो अगर हम बात करें RHS की, तो RHS क्या है, RHS था आपका a' प्लस b', a' प्लस b'। तो अगर हम a' प्लस b' करते हैं तो क्या करना है अपन को कि a' और b' को जोड़ देना है, a' और b' को जोड़ देना। तो चलो जोड़ो, -1 और -4 कितना बनेगा, माइनस का 5 बनेगा। ठीक है, 5 और 1 कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है भाई, फिर -2 और 1 कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। ठीक है ना, 2 और 1 कितना बनेगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 बनेगा। ठीक है, फिर 1 और 3 कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, और 3 और -5 ये बनेगा 4, 3 और -5 आएगा माइनस का 2, 9 और 0 9 0 बनेगा 9 और 1 आएगा 2। ठीक है, अब जरा चेक कर लो दोनों की वैल्यू, LHS और RHS देखो दोनों ही एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों की ही वैल्यू एक जैसी आ रही। ठीक है ना, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2
9 2 माइनस 9 2 9। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ से कि LHS बराबर RHS है भाई, LHS बराबर RHS। और जब LHS बराबर RHS है तो आप हैंस प्रूव्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, आपको दिया A माइनस बी डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश। कुछ आपको ये सिद्ध कर सत्यापित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल भी बहुत ही आसान है, उसी तरह करना है। तो A डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अगर हम बात करें A डैश की, ठीक है, तो A डैश कितना कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखें तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा A डैश। अगर हम बात करें B डैश की, तो B डैश कितना कहलाएगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा B डैश। अच्छा, LHS में A माइनस बी कह रहा था, तो पहले हम A माइनस बी निकालते हैं। तो A माइनस बी कितना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये है A। और माइनस B लगा देंगे, B कितना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको घटा दो, घटाने पर अपन को क्या मिलता है, -1 माइनस माइनस प्लस 5 4 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, ठीक है। 2 और -1 बचेगा 1, 3 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, -2 और -1 हो जाएगा -3, 1 और -3 हो जाएगा आपका -2, 1 और -1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो निकल आया A माइनस बी। अभी अपन निकालते हैं LHS। LHS, तो LHS वाला पार्ट क्या था, A माइनस बी का डैश। तो स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखें, यानी 3 4 -3, तो 3 4 -3, फिर 1 5 -2, तो 1 5 -2, और फिर 8 9 0, तो 8 9 0। तो ये हो गई LHS वाली बात। अब RHS में क्या कह रहा था समझो, RHS था आपका A डैश माइनस बी डैश, ठीक है, A डैश माइनस बी डैश। तो A डैश कितना था, A डैश था -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये तो था A डैश, ठीक है। माइनस बी डैश कितना था, बी डैश था -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है ना। आप नोट्स बनाते चलिए, हल करते जाइए, और अपने मन से अगर हल करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, है ना। तो A डैश माइनस बी डैश को अपन हल करते हैं, तो इसको यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, 5 में से 1 गया बचेगा 4, -2 और -1 हो जाएगा, -3 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, और 1 में से -3 जाएगा तो बचेगा -2, और 3 में से माइनस तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 0 गया तो 9, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0। अब देख लो, चेक कर लो। अगर हम चेक करें तो देखो 3 4 -3 है, क्या है, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, ये LHS है, ये RHS है। तो यहाँ से आप ये दिखा रहे हैं कि भाई LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड, HENCE, हेंस PROVED, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का अर्थ होता है इति सिद्धम, इसका मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको दिया है A डैश। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये A डैश दिया है, A नहीं दिया है, ठीक है, तथा B दिया है और आपको कह रहा है सत्यापित कीजिए। तो आपसे ये सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये A डैश, ठीक है। तो अगर हम A डैश का डैश करें, अगर A डैश का डैश करें तो हमें A मिल जाएगा। तो हमें A कितना मिलेगा, A मिल जाएगा हमें 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा A। अब हम निकालते हैं B डैश। तो यहां से अगर हमने B डैश निकाला तो B डैश बनेगा आपका -1 1 2 2 1 3, ये बनेगा B डैश, ठीक है। अब हम निकालते हैं A प्लस बी। तो अगर हम A प्लस बी की बात करें, A प्लस बी की, तो A प्लस बी कितना बन रहा है, A है आपका 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, और B कितना है, B है -1 2 1 1 2 3। अब हम इसको जोड़ देते, तो यहां से जोड़ने पर हमें मिलेगा 2 1 1 4 1 5 2 2 4 और 1 3 4, ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस बी। अब LHS वाला पार्ट क्या कह रहा था, LHS वाला पार्ट कह रहा था आपको कि A प्लस बी डैश, A प्लस बी डैश। तो A प्लस बी डैश कितना आएगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखते हैं, यानी 2 5
और 1 4 और 1 4, ये तो हो गया a प्लस बी डैश। अब हम निकाल लेते हैं आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस क्या था, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश कितना था, ए डैश था आपका 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये तो था ए डैश, ठीक है ना। और बी डैश कितना था, बी डैश की अगर हम बात करें तो -1 1 2 2 1 3, ये था बी डैश, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, -1 और 2 बचेगा आपका 1 2 2 4 हो जाएगा, 0 1 1 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा चेक कर लो, यही चीज आ रही है, देख लो 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। तो फाइनली आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं भाई, LHS बराबर RHS है, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दिया है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। अब मैंने इतने सारे आपको ये सवाल लगा के दिखा दिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इसको आप स्वयं से कर सकते हैं। बहरहाल मैं लगा के दिखा देता हूं। करना क्या आपको, भाई a दिया है तो आप a डैश निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्तंभ को पंक्ति के रूप में कर देना है। b दिया है तो आप b डैश निकाल लोगे। अगर हम a माइनस बी की बात करें तो हम इसको घटा देते हैं। तो जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घटाने पर समझो, यहां से अपन को घटाने पर मिल रहा है, अच्छा -1 हो जाएगा प्लस का, तो 3 1 4 हो जाएगा, -1 और -2 आएगा, माइनस का 3 0 और -1 आएगा, -1 4 -1 हो जाएगा 3 2 -2 हो जाएगा 0 1 -3 हो जाएगा -2। तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब हम इसका कर देते हैं डैश। तो जब हम a माइनस बी का होल डैश करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदलना है। तो ये कहलाएगा आपका 4 3 -3 0 और -1 -2। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा LHS। अब अगर हम बात करें RHS की, तो RHS में अपन को क्या दिखाना है, a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश ये था और b डैश ये था, इन दोनों को घटाओ, तो घटाने पर अपन को कितना मिला, 3 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 1 और -2 हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 2 और में से 2 जाएगा तो बचेगा 0 0 में से 1 जाएगा तो -1 1 में से 3 जाएगा तो -2। तो आप देखिए फाइनली आप चेक कर लीजिए, LHS और RHS को चेक करिए, एक जैसी चीज आ रही है। 4 3 4 3 3 0 3 माइनस का 3 0 -3 0 -1 -2 और -1 -2। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, LHS बराबर RHS हो, LHS बराबर RHS हो रहा है। तो नंबर 4 आपको कह रहा है कि दिया है आपको a डैश, ठीक है, और दिया b, और ज्ञात करना है आपको a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, अभी अपन को बात करें तो a डैश दिया है, तो a डैश कितना दिया है, -2 3 1 2, ठीक है ना, ये दिया। तो यहां से पहले तो आप निकालो a, है ना। अब a डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर हम डबल डैश करें तो यहां पर a मिलेगा। अच्छा, इसका अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, -2 1 और 3 2, ये मिल जाएगा। तो ये तो कहलाएगा a। और अपन को b दिया है, b कितना दिया है, b दिया है -1 0 1 2। तो अपन को चाहिए कितना, अपन को चाहिए 2b, है ना। तो यहां से अपन क्या करते हैं कि 2b निकाल लेते हैं। तो 2b निकालोगे तो क्या करोगे, 2 का गुणा कर दोगे, -1 0 1 2 है, और 2 का गुणा करने पर आपको मिलेगा -2 0 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये मिल जाएगा 2b। तो a मिल गया और 2b मिल गया। तो अब इसको जोड़ दो, अपन को निकालना है a प्लस 2b, ठीक है। फिर डैश बाद में कर लेंगे। a कितना दिया है, -2 1 3 2, और 2b कितना दिया है, 2b है -2 0 2 4, पूरा 2b है इतना, ठीक है ना। इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो आएगा -4 1 3 2 5 और 4 2 6, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, a प्लस 2b। अभी अपन को ज्ञात कितना करना था, a प्लस 2b डैश करना था ज्ञात। तो डैश निकाल देंगे, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे, यानी -4 5, ठीक है, -4 5 और 1 6, ये आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, आपको दिया है a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहां पर आपको पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, ए दिया है बी दिया। तो अब इस तरीके के सवालों को आपको लगाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने बताए थे। और दूसरा, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, गुणा करके डैश के रूप में आपको देखना है, ठीक है ना, और बात खत्म कर देनी है। तो अगर हम LHS की बात कर लें तो पहले तो आप निकाल लो ए बी। अगर हम पहले ए बी निकाल लें तो आपको दिया है 1 -4 3, ये तो ए है, और बी कितना दिया है, -1
2 1। अब आपको पता है सिंगल सिंगल अपन को गुणा करना है, पहले पंक्ति ले लो, तो पंक्ति का गुणा, पहली पंक्ति का गुणा तीनों के साथ करा दोगे, ठीक है। तो कितना आएगा, -1 आएगा, 2 एकम 2 आएगा और 1 का 1 में आएगा तो 1 आ जाएगा। फिर -4 का हर एक के साथ गुणा कराओगे, हर एक के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस का 4, ठीक है ना। अब 3 का गुणा हर एक के साथ करा दो, तो माइनस का 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया अपन को, ये ए बी मिल गया। अब ये अपन को एलएचएस में क्या निकालना था, एलएचएस में अपन को निकालना था ए बी का होल डैश। तो जब अपन डैश निकालेंगे तो क्या होगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदलो, तो ये हो जाएगा -1 4 -3, फिर इसको बदलेंगे तो ये 2 -8 और 6, फिर तीसरे वाले को बदल लो 1 -4 और 3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एलएचएस की बात। अब हम करते हैं आरएचएस की बात। तो आरएचएस को मैं कह रहा था कि भाई बी डैश और ए डैश, ठीक है, बी डैश और ए डैश निकालना था। चलिए देखो बी कितना दिया था, अगर हम बात करें बी की, तो बी आपको दे रखा था -1 2 1, -1 2 1, ये दिया था बी, ठीक है। तो यहाँ से बी डैश कितना निकलेगा, ये बी डैश पंक्ति में है तो स्तंभ में हो जाएगा -1 2 1, ये हो गया स्तंभ के रूप में। और ए क्या दिया था, ए आपको स्तंभ के रूप में दिया था कितना, 1 -4 3, ये दिया था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपन ए डैश निकाल लेते, तो जब हम ए डैश निकालेंगे तो ये पंक्ति के रूप में आ जाएगा 1 -4 3। अब अपन को निकाल लेना है, क्या निकालना है अपन को आरएचएस में, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो बी कितना है, -1 2 1, ठीक है, और ए दिया है 1 -4 3। अब हर एक का सिंगल सिंगल गुणा कराएंगे, तो पहली पंक्ति की बात कर लो तो कितना आएगा, -1 4 और -3, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 -8 2 3 6, और फिर एक का गुणा करा लो तो 1 -4 और 3। अब जरा चेक कर लो कि भाई एलएचएस और आरएचएस की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लो। देखो -1 4 -3, -1 4 -3, फिर 2 -8 6, 2 -8 6 और 1 -4 3 और 1 -4 3। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि भाई एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है, तो हेंस प्रूव कर देंगे। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा था ए बराबर दिया है 0 1 2, ए बराबर इतना दिया है, ठीक है ना, और बी बराबर दे रहा है 1 5 7। तो अब आपसे ये सवाल लग जाएगा, इसी प्रकार से करना है, नंबर बदले हैं और कुछ नहीं करना। तो आप ये सवाल लगा लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको बन जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका आंसर कितना आएगा, तो मैं आपको आंसर समझा देता हूं। आंसर इतना आना, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये तो आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये आपको क्या करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। और जो आंसर में आपको आना है, आंसर आप गलती नहीं करेंगे, 0 1 2 0 5 10 और 0 7 14, ठीक है। तो फाइनल में जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, इसके लिए भी एलएचएस के लिए भी यही चीज निकालना है और आरएचएस के लिए भी यही चीज निकालना है। एलएचएस और आरएचएस दोनों में ये वैल्यू आपको मिलनी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लो। 6 का पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है कि ए दे दिया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई, ठीक है। आई से मतलब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यानी तत्समक आव्यूह से मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, तो ए दे दिया तो अपन ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कितना क्या आएगा देख लो, स्तंभ को पंक्ति के रूप में ले लो, यानी ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा, है ना। अब इसका अपन को गुणा करना है तो गुणा कर देते हैं। क्या निकालना था, ए डैश ए डैश ए, ये क्या है एलएचएस है, ठीक है। एलएचएस वाला पार्ट है ए डैश ए, तो दोनों का गुणा कर दो। ए डैश है cos अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, और sin अल्फा और cos अल्फा ये है, और ए दिया है cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा और cos अल्फा ये दिया। तो गुणा कर देते हैं भाई, पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, सिंगल सिंगल, cos का cos से कराएंगे तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा से होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin sin स्क्वायर अल्फा। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करा दो, दूसरी पंक्ति से गुणा करा रहे हैं तो कितना मिलेगा अपन को, sin अल्फा cos अल्फा और माइनस का मिल जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो sin हो जाएगा आपका sin स्क्वायर अल्फा यहाँ, और
प्लस का कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, क्लियर है बात, गुणा करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज समझो, देखो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, और ये भी अगर हम बात करें तो इनटू में 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2 करो, एक ही बात होती है। तो प्लस माइनस है तो एक्चुअली में ये कट रहा है, और यहाँ पर भी ये चीज कैंसिल हो जाएगी। और आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, एक ही बात है कि नहीं भाई। 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आगे पीछे हो सकता है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ आएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक आव्यूह। तो इसको आप बोल दोगे कि भाई A' बराबर I आ रहा है, ये आपका RHS हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो। तो A' बराबर I आ रहा है, ये सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे की बात करते हैं। ए दिया आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए A' बराबर I। अभी 6 के पहले ही की तरह सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में, आपसे इस सवाल ये वाला सवाल बन जाएगा अच्छी तरीके से। ए दे दिया तो हमें क्या निकाल लेना है, हमें A' निकाल ले लेना। A' कितना कहलाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ के रूप में ले लेना। अब निकाल दोगे A' इंटू ए, क्या निकाल दोगे A' इंटू ए, ये कहलाएगा LHS। तो LHS वाला पार्ट कितना हो जाएगा, A' दिया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये दिया है। ठीक है भाई, अब ए दिया है कितना, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, गुणा करा दोगे। तो गुणा कराने पर अपन को क्या मिलना है भाई, पहली पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराएंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कुछ इतना निकलेगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा कराते हैं तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये निकलेगा। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ तो कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि भाई ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 0 0 1। तो ये आंसर आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, I कहलाएगा, यही आपको RHS में निकालना। नंबर 7 का पहला सवाल आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A एक सममित आव्यूह है। तो अब आपको ये पता है कि भाई सममित आव्यूह कौन कहलाता है। यदि A' बराबर A है तो उसे हम सममित आव्यूह कहेंगे। सममित आव्यूह क्या होता है कि यदि A' बराबर A हो जाए तो वह आपका सममित आव्यूह कहलाता है। तो A कितना दिया है भाई, A दिया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो अगर हम इसका A' निकालें, क्या निकालें, A', ठीक है, तो A' कितना निकलेगा भाई, जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं 1 -1 5, फिर इसको भी पंक्ति के रूप में लिखो -1 2 1, फिर इसको भी पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं 5 1 3। अब जरा चेक करो क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी है कि नहीं। देखो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो आपने ये देखा भाई कि A' जो है वो A के बराबर हो रहा, तो जब A' A के बराबर हो रहा तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः A एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरे की बात कर लो, आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो पहले में अपने सममित किया था, अब इसमें अपन को विषम सममित करना है। सममित में क्या होता है कि A' बराबर A हो, और विषम सममित के लिए क्या होता है, विषम सममित को आपको याद रखना है कि A' बराबर -A हो। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता रखा हूं पहले से। तो A दिया तो हम यहां से निकाल लेते हैं पहले A' कैसे आएगा भाई, स्तंभ और पंक्ति को बदल दोगे आपस में। तो अगर हम स्तंभ को पंक्ति बनाए तो 0 -1 और 1, फिर 1, दूसरे स्तंभ की बात कर लो 1 0 -1, तीसरे स्तंभ की बात करते हैं तो -1 1 0, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया A'। अगर हम -1 का इसमें गुणा करा दें, यानी -1 का A' में गुणा कराएं, तो यहां पर भी -1 का गुणा कराओगे तो ये कितना मिलेगा, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 इतना था। और -1 का गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपन को 0 1 -1 और ये हो जाएगा -1 0 1 1 -1 0, कुछ इस प्रकार से आपको
मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो चेक कर लो कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। देखो 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, जो भाई ये दिया है माइनस ए डैश और ए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि -1 ए डैश बराबर ए, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि माइनस ए डैश बराबर ए, या फिर हम इसको अगर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दे तो क्या मिलेगा, ए डैश बराबर माइनस ए, है ना, ये मिल जाएगा। तो यहां से अपन ने प्रूफ कर। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है अवयव ए दिया आपको 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो आपको पता है भाई सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव होता है ए डैश बराबर ए, सममित अवयव होता है ए डैश बराबर ए। तो अपन को दिखाना क्या है कि आपको कह रहा है कि ए प्लस ए डैश, तो सममित ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा। कब होगा, देखो भाई सममित अवयव तब होगा जब ए प्लस ए डैश का होल डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर हो जाए ए प्लस ए डैश की। यह अगर हम सिद्ध कर दें तो हम बता देंगे कि भाई ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अभी ए की वैल्यू दी है तो हम यहां से ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख लो तो 1657, ये हो गया ए डैश। अगर हम बात कर लें आरएचएस की तो आपको आरएचएस निकालें तो आरएचएस क्या दिया है, ए प्लस ए डैश। अच्छा ए का मान कितना है, ए का मान है 1567 और ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है 1657। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 11 और 11 और 14 इतना मिल रहा। तो ये तो हो गया आरएचएस। अगर हम बात करें एलएचएस की तो एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए प्लस ए डैश का होल डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो ए प्लस ए डैश कितना था, ये था 2 11 11 14। तो अगर हम इसका डैश निकालते हैं तो क्या होगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति के कर दोगे 2 11 और इसको भी क्या कर दोगे 11 और 14। तो अगर इसको हम चेक करते तो हमें क्या देख रहा है, देखो 2 11 11 14 2 11 11 14। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों ही चीजें बराबर हो रही हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई एलएचएस और आरएचएस बराबर है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए जो आपको ए 1567 इसके लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ऐसा आप दिखा रहे हो। 8वें का दूसरा कह रहा है कि यदि a बराबर 1567 है तो सत्यापित करना आपको a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो पिछले वाले की तरह सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। विषम सममित के लिए क्या दिखाते हैं अपन, आपको पता है कि a डैश बराबर माइनस ए अपन विषम सममित के लिए दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि a माइनस ए डैश, ठीक है, ये पूरा दिया है a माइनस ए डैश। तो इसको दिखाना है विषम सममित के लिए, तो कैसे दिखाओगे कि a माइनस ए डैश का होल डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर दिखाओगे माइनस a माइनस ए डैश, इतना दिखाओगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एलएचएस ले लेते हैं। इसमें पहले आप ले लो a माइनस ए डैश दिखा दो, a माइनस ए डैश निकालते हैं, ठीक है। तो a डैश अगर हम बात कर लें तो a डैश कितना निकलेगा, ए डैश हो जाएगा 1657, ठीक है, ये तो हो जाएगा ए डैश। तो ए माइनस ए डैश कितना होगा, ये आएगा 1567 और माइनस 1657, इसको घटा लो। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसमें आएगा 0 और -1 1 और 0। तो ये मिल जाएगा हमें a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। अब आरएचएस कितना कह रहा था, अगर हम बात करें आरएचएस की तो आरएचएस कह रहा था माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो इसमें बाहर माइनस लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 माइनस 1 1 0। तो यहाँ से हल करने पर अपन को मिल जाएगा 0 1 माइनस 1 0, इतना मिल जाएगा, ठीक है। और हम बात करें एलएचएस की तो एलएचएस कह रहा था ए माइनस ए डैश का होल डैश, ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो a माइनस ए था आपका, a माइनस ए डैश था 0 माइनस 1 और 1 और 0, इस पे अपन डैश लगाएंगे। तो अगर हम इसको डैश हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ के रूप में कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 1 और माइनस 1 0। तो अब इन दोनों को चेक कर लो आप, देखो दोनों ही चीज़ें बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई एलएचएस बराबर आरएचएस है, एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो ऐसे दिखाना था, दिखा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है आपको a दिया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि तो
हाफ मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। इतना आपको निकालने के लिए कह रहा। तो ए दिया अपन को, ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश कितना हो जाएगा, ये ए डैश निकालते हैं। अगर हम ए डैश निकालें तो ए डैश हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, फिर बी सी 0। तो ये हो गया ए डैश। ठीक है, अब यहां से अपन निकालते हैं, अपन को निकालना है पहला 1/2 ए प्लस ए डैश, ये निकालना है। तो 1/2, ठीक है, ए कितना है, ए है आपका 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, इसमें जोड़ना है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश कितना है, ए डैश है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1/2 यहाँ मिलेगा 0, 0 प्लस 0, ए माइनस 0 है तो ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए। ठीक है, ए माइनस ए तो कितना मिलेगा 0, तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, ये 0 0 0 0 0 0। तो फाइनल में आपको जो मिलेगा वो 0 ऑब्व्यू या शून्य ऑब्व्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 का गुणा करने पर भी 0 मिलेगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस प्रकार से आपको शून्य ऑब्व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा था आपको निकालने के लिए 1/2 ए माइनस ए डैश निकालने के लिए कह रहा था। तो 1/2, ठीक है, ए कितना है, ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये तो है ए, और माइनस लगा दो। और ए डैश, ए डैश कितना है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये है ए डैश। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ें तो ये कितना मिलना है 1/2। अच्छा, माइनस है तो कितना मिलेगा 0, ये हो जाएगा ए और माइनस ए 2a हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2b होगा, यहाँ पर माइनस का 2a होगा, ये 0, ये हो जाएगा आपका 2c। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2b माइनस का 2c और 0। तो इस प्रकार से अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 1/2 का गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस का b और माइनस c 0। तो कुछ हमें इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a 1/2 a माइनस a डैश, और ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 1/2 a प्लस a डैश। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरीके का सवाल आपने उदाहरण नंबर 22 में लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। अब करना क्या है, इसको अपन मान लेंगे कि भाई ये माना a बराबर है, जो आव्यूह दिया है आपको 3 5 1 -1, a बराबर है। अब यहाँ से अपन निकाल लो a डैश, तो जब हम a डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 5 1 -1, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब a को हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको बताते हैं। एक a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, जहां पर ये जो सिस्टम है वो सममित के लिए है। ठीक है, और ये वाला सिस्टम आपका विषम सममित के लिए है। ठीक है ना, तो अब हम अलग अलग इसको निकालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सममित आव्यूह की, अगर हम बात करें सममित आव्यूह की, तो सममित आव्यूह में आपको दिखाना है 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश। तो क्या निकल आएगा, देखो 1/2, ठीक है, a कितना दिया, a दिया आपको 3 5 1 -1 प्लस a डैश कितना दिया, a डैश है आपका 3 5 1 -1, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको जोड़ लो तो 1/2, ये कितना निकलना है 3 3 6 5 1 6 5 1 6 और -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब 1/2 का गुणा करने पर अपन को मिलेगा 3 3 3 -1, तो ये तो हो गया सममित। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम सममित की, किसकी, विषम सममित आव्यूह की। तो अगर हम बात करें विषम सममित आव्यूह की तो कैसे, 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश। तो यहां से कितना 1/2 a कितना है, ये 3 5 1 -1 और माइनस लगा देंगे, और a डैश कितना 3 1 5 -1। ठीक है, तो ये हो गया a डैश। अच्छा, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, घटाओ
तो यहाँ से मिलना है 1/2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और -1 और +1 हो जाएगा आपका 0, और 2 का भाग देने पर आएगा 0, 2, -2 और 0। तो ये सममित और विषम सममित में टूट गया। तो अब आपको लिख देना है भाई, जो आपका सममित और विषम सममित के रूप में क्या था, 3, 5 आव्यूह क्या था, 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 -1। तो इसको सममित और विषम सममित के रूप में लिखते हैं। तो 3, 3, 3 -1 और प्लस 0, 2, -2, 0। तो ये सममित और विषम सममित के रूप में लिख दिया। तो ये था सममित वाला 3, 3, 3 -1, और ये था विषम सममित वाला। तो 3, 3, 3 -1, 0, 2, -2, 0। तो आपको सममित और विषम सममित के योग के रूप में इस प्रकार से दिखाना था। यहाँ पर ये सममित वाला हो गया और ये विषम सममित वाला हो गया, योग के रूप में आपने। अब हम अगर 10वें के दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको इस प्रकार से 3x3 का एक आव्यूह दे दिया है, ठीक है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अगर हम इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे कि भाई a' निकाल लो। a' कितना आएगा, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखो, 6 - 2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 और 3, कुछ इस प्रकार से निकाल लोगे a' को। अब इसको अपन को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखना है, a बराबर 1/2 a प्लस a' और प्लस 1/2 a माइनस a'। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो लिख दोगे कि 1/2, अगर हम बात करें सममित आव्यूह की, सममित आव्यूह, ठीक है। तो सममित आव्यूह को कैसे लिखना है, अपन को लिखना है 1/2 a प्लस a' के रूप में, ठीक है। तो निकालो भैया, अगर हम बात करें 1/2, a कितना था, a है आपका, a है 6 - 2 और 2, फिर -2 3 -1, 2 -1 3, ठीक है ना, प्लस a' कितना है, अगर हम बात करें a' की, तो a' आपका है 6 - 2 2, ठीक है, और फिर -2 3 -1 और 2 -1 3, कुछ इस प्रकार से हो गया a', ठीक है। अच्छा, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ये आपका पहले से सममित दे रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 1/2, तो 1/2 ये कितना हो रहा है, 6 6 12, -2 -2 -4, और 2 2 4, -2 हो जाएगा आपका माइनस का 4, और 3 3 6, -2 2 दूनी 4, माइनस का 2 और 3 3 6, 2 का भाग दे दो तो ये मिलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये तो हो गया सममित आव्यूह। अब अपन निकालते हैं विषम सममित आव्यूह को, ठीक है। तो विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह के लिए निकालोगे 1/2 a माइनस a', है ना, a माइनस a'। तो 1/2, और a कितना था, a है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये है a', ये है a, और माइनस a' कितना है, a' निकाल लो, है ना, इसी में से निकाल लो। 6 -2 स्तंभ को पंक्ति के रूप में लेते चल रहा है, 6 -2 2, और -2 3 -1 2 -1 3। एक्चुअली में दोनों चीजें एक ही हो रही, यानी ये पहले से सममित था, है ना। तो अब अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, और -2 से -2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, -1 में से -1 गया तो 0, यहाँ पर भी 0 0 0। तो आपका शून्य आव्यूह मिलेगा। 1/2 का गुणा करोगे तब भी आपको ये कहलाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जो आपको आव्यूह दिया था इसको अपन कैसे लिख लेंगे, सममित और विषम सममित के योग के रूप में आता है क्या, जो दिया था वो था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये दिया था। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हम इसी प्रकार से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे थे भाई, ये सीधा सीधा लिखा जा रहा था। सममित आया था आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और विषम सममित आया था 0 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 0। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख के दिखा देना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो तीसरा और चौथा दिया है वो आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना था तो आपसे बन जाएंगे। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर आपके ये रहे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकाल के दिखाना है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे अच्छे से बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर
कह रहा। अभी हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात कर रहा है, तो प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए, यानी बहुविकल्पी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें आपको हल करके बताना है। अब इस सवाल को लगाते हैं, करना कैसे समझो। क्या कह रहा है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। तो आपको पता है कि ए तथा बी सममित अवयव है, सममित अवयव है। सममित अवयव है तो आप सममित अवयव को कैसे बताते हो कि ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी कहलाएगा। भाई ये तो क्लियर है ना, ये बात शुरुआत में हो चुकी है, ये सारी चीजें आप नोट्स में लिख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझते हो। सममित अवयव तो कैसे लिखोगे, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, है ना। अब आपको दिया है ए बी माइनस बी ए, आपको दिया है ए बी माइनस बी ए, तो इस पे अपन लगाओ होल डैश। अब जब इस पे अपन ने होल डैश लगाया तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, दोनों हर पक्ष में अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं कि आप ए बी पे अलग डैश लगा सकते हो, माइनस बी ए पे इस प्रकार से अलग डैश लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। अलग अलग अपन ने पढ़ रखा है कि यदि ए माइनस बी पे होल डैश, ए माइनस बी पे होल डैश है तो हम इसे लिख सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चाहे अगर आप ए बी ना लेना हो तो सी डी के रूप में दिखा दो सूत्र को, वैसे अपन ने ए बी के रूप में ही पढ़ा। अच्छा, अब यहां पर बात करें ए बी की, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखोगे बी डैश ए डैश, इसको लिखेंगे ए डैश और बी डैश। ये अपन ने पढ़ा है क्या भाई, ए बी का होल डैश है तो इसको हम लिखते हैं बी डैश और ए डैश, ये सूत्र में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, तो अपन ने अब यहां पर देख रखा है कि बी डैश की जगह अपन बी रख सकते हैं और ए डैश की जगह हम ए रख सकते हैं। तो बी डैश की जगह बी रखो, ए डैश की जगह ए माइनस ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। अब अगर इसमें माइनस कॉमन निकालो तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए बी माइनस बी ए। तो अब जरा चेक करो बन क्या रहा है। अब यहां पर अगर हम चेक करें ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस बी का होल डैश क्या निकल के आ रहा, माइनस ए बी माइनस बी ए, कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है विषम सममित अवयव की। विषम सममित अवयव में क्या होता है भाई, ए डैश बराबर माइनस ए निकालते हैं ना, तो देखो यही चीज निकल के आ रही, तो हम कह देंगे जो ए बी माइनस बी ए है वह आपका विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, विषम सममित अवयव है। तो अब एक बात समझने की कोशिश ये करो कि ये सवाल आपसे तभी बनता जब आपने सवाल को लगाया हुआ हो, प्रैक्टिस की हुई। अचानक से ये सवाल आपके पास आ जाता तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जरूरी है कि प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है आपका तो अच्छे से प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैंगे, ठीक है। तो इस सवाल को लगाते हैं, ए दिया है तो यहां से हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अच्छा, अपन को दिया क्या, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये दिया कि नहीं, ठीक है। तो ए कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है ए, प्लस ए डैश कितना, ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये है ए डैश बराबर आई क्या रहेगा, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बनेगा 1 0 0 1, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, इसको जोड़ दो तो कॉस कॉस कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर निकल के आना है 0 और ये हो जाएगा कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा और 1 0 0 1। तो जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या निकल गया, करने पर 2 cos अल्फा बराबर 1 ले लोगे, तुलना करने पर 2 cos अल्फा बराबर 1 लोगे, तो यहाँ पर cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos में 1/2 कब होता है, cos अल्फा बराबर cos में 1/2 होता है cos 60 में, तो ये हो जाएगा cos 60। और हम cos 60 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 को लिख सकते हैं cos π/3। तो यहाँ से हम अल्फा बराबर क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर π/3, ऑप्शन नंबर आप। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
ऑल सेलेक्ट नहीं करते हैं बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को, तो आपको जो वीडियो आती है उसका अपडेट नहीं मिलेगा, जो वीडियो अपलोड की जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक यदि आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए ये वीडियो आपको कितना फायदेमंद रहा। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहां पर आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सभी के लिंक वहां पर मैं, इन सभी के आपको लिंक वहां मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।